Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying which enzyme is used in transcription? Options are given as A. Amino acid synthetase, DNA polymerase 3, RNA polymerase, DNA ligase. यानी कौन सा एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है? ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? एमिनो एसिड सिंथेटेज, बी में डीएनए पॉलीमरेज 3, सी में आरएनए पॉलीमरेज एंड डी में डीएनए लाइगेज. सो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट. रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन. तो अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. अगर बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है और ये यूकैरियोट्स में भी होता है. प्रोकैरियोट्स में ये कहाँ पे होता है? प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये होता है न्यूक्लियस में. क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है. अगर बात करें कि इसको कैरी आउट करने के लिए कौन सा एंजाइम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन को, तो मेनली कैरीड आउट बाय आरएनए पॉलीमरेज. ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये फर्दर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में वेरियस टाइप के होते हैं. अगर बात करें यूकैरियोट्स की, तो इनमें 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं. कितने टाइप के? 3 टाइप्स. कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3. अगर बात करें हम प्रोकैरियोट की, तो इसमें सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है. मगर ये जो एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, इसमें 5 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं. कितने? 5 पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स. और इसके कौन कौन से पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? बीटा, बीटा डैश, अल्फा, अल्फा डैश एंड सिग्मा. सो जो एंजाइम है हम देख रहे हैं, जो दोनों में कॉमन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के, उसका कॉमन नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज. सो आंसर क्या होगा? विच एंजाइम इज यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन? द करेक्ट आंसर विल बी आरएनए पॉलीमरेज. एमिनो एसिड सिंथेटेज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स में. कहाँ पे? प्रोटीन ट्रांसलेशन में. तो ये एमिनो एसिड कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है ट्रांसलेशन में. डीएनए पॉलीमरेज 3 क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि ये रेप्लिकेशन में यूज होता है. कहाँ यूज होता है? रेप्लिकेशन में. सेम विद डीएनए लाइगेज. ये कहाँ यूज होता है? ये जो होता है ओकाजैकी जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने में. ओकाजैकी फ्रैगमेंट्स जो होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, जो लैगिंग स्ट्रैंड का जब सिंथेसिस होता है, तो जो ओकाजैकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं पार्ट पार्ट में, उनको जोड़ने में ये डीएनए लाइगेज यूज होता है. फ्रैगमेंट्स यानी कहाँ पे? डीएनए रेप्लिकेशन में. एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी आरएनए पॉलीमरेज. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप आप सभी को समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.